नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। मेरे यानी किरण बैरागी के साथ आइए देखते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबर। दोस्तों, आज हमारे खास प्रोग्राम में बात करेंगे धर्मपुरी विधायक पांचीलाल मीणा की आदिवासी न्याय यात्रा को लेकर। इस यात्रा की शुरुआत उन्होंने कारम डैम से की है। जिन आदिवासी लोगों के लिए उन्होंने यह पैदल यात्रा शुरू की है, इसे लेकर उन आदिवासियों ने क्या कहा है, यह जानने के लिए देखिए हमारा खास प्रोग्राम बेबाक बात विनोद खन्ना के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद खन्ना। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल में एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी बेबाक बात में बात करूंगा। आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा कारम डैम, और यहाँ पर जो आदिवासी डूब में गए हैं और जिन आदिवासियों को न्याय दिलाने के लिए पांचीलाल मेड़ा ने अपनी आदिवासी न्याय यात्रा शुरू की है, आज अपनी बात उसी न्याय यात्रा को लेकर रखूंगा। दोस्तों, मैंने उस न्यूज के माध्यम से बताया था कि यहाँ पर जो डूब में गए हैं वो लोग किस प्रकार से सालों से संघर्ष, जब से ये डैम का काम चालू हुआ है और जब से मुआवजे की प्रक्रिया और इसको बनने की प्रक्रिया चालू हुई है, तब से लेकर आज तक वो कितना संघर्ष कर रहे हैं, कितना लड़ रहे हैं, ये सारा मैंने उस न्यूज के माध्यम से बताया था। तो आज मैं उनकी जो आदिवासी न्याय यात्रा, एक प्रकार से मैं ये कहूँगा कि वो आदिवासियों के लिए न्याय मांगने की बजाय सबसे पहले शायद हो सकता है कि अपने लिए न्याय मांगने गए हों और इस जनता की नज़रों में वापस उठने की कोशिश कर रहे हो, जिनकी नज़रों में वो गिर चुके हैं। अब मैं उन्हीं लोगों से आपकी बात भी करवाऊंगा, आपको सुनवाऊंगा भी कि वो क्या कहना चाहते हैं। उन्हीं लोगों से मिलवाऊंगा जो यहाँ कारम डैम की डूब में गए हैं और जिनकी आवाज उठाने के लिए विधायक पांचीलाल मेड़ा जी ने पैदल यात्रा शुरू की है। दोस्तों, यहाँ पर वो लोग मौजूद है मेरे साथ में जो इस कारम डैम की डूब में गए हैं और कई सालों से अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करते आए हैं, जिनकी लड़ाई का ढोंग रचने के लिए और अपने आप को सही साबित करने के लिए विधायक पांचीलाल जी मेड़ा पैदल यात्रा निकाल रहे हैं। अब मैं आपको उन्हीं से मिलवाकर उन्हीं की बात और उन्हीं की जुबानी आपको सुनवाना चाहता हूं कि वास्तविक में इन्होंने कितना संघर्ष किया है। हम बताइए। मैं धर्मेंद्र जी बड़ुकिया, डूब प्रभावित किसान भाई का बैठा हूँ। कौन सी ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत उतावली से। उतावली लगती है। उतावली। जी जी जी। हाँ भाई साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ जी। कि यहाँ पर मैंने खबर के माध्यम से दिखाया था कि आप लोगों ने आंदोलन पहले भी किए थे। हमने कई आंदोलन पहले कितनी बार आंदोलन किए थे? हमारे 10 से 15 आंदोलन हुए थे। अच्छा। पहले भी हमारे कई आंदोलन हुए थे। और जैसे ही शासन प्रशासन की टीम आती थी और हमारे को आश्वासन देती थी, और साथ में मेड़ा जी भी आते थे। अच्छा। मेड़ा जी आते थे और पुलिस प्रशासन को साथ में लाते और धमकी दिला के हमारी जो आंदोलन था और उनको तुड़वाते थे। एक बार जब आंदोलन हुआ था, मैं भी यहीं पे था, पुलिस आपको हटवाने के लिए बंदूकें लेके आई थी, वास्तविक बात है कि? बंदूकें लेके आई थी और हमारे पे एफआईआर भी हुई है 5 लोगों पे। अच्छा। 5 लोगों पे एफआईआर भी हुई है। तो विधायक महोदय यहाँ पर आपके बीच में आए थे, आपको आपके धरने में भी शामिल हुए थे। तो ये कब की बात है, कब से आप लड़ते आ रहे हो? हम करीबन 2.5 साल से लड़ते आ रहे हैं। 2.5-3 साल से लड़ते आ रहे हैं। आज तक हमारा कोई निराकरण नहीं हुआ। तो विधायक महोदय ने तो हमारे सामने भी कहा था कि मैं विधानसभा में प्रश्न उठाऊंगा और आप लोगों को न्याय दिलवाऊंगा, आप लोगों को जो मुआवजा कम मिला है वो मुआवजा डबल दिलवाऊंगा, या जिसको जितना मुआवजा मिलना चाहिए उतना सभी को उसके हिसाब से मुआवजा दिलवाऊंगा। तो क्या सभी को मिला? वो जो मेड़ा जी ने जो बात कही थी विधायक साहब ने, जो वो बात झूठी निकली है,
उन लोगों ने बोला था कि मैं उचित मुआवजा दिलाऊंगा। उचित मुआवजा की वजह हमारा और मुआवजा कट गया है और अभी भी ऐसे कुछ किसान बाकी हैं जिनको अभी भी ज़मीन का पैसा नहीं मिला है। ऐसे 10% किसान बाकी है और अनुदान पैसा भी हमारा बाकी है। और अभी जो ये मेड़ा जी जो रैली लेके जा रहे हैं, जी जी ये तो न्याय के नाम पे स्वयं का न्याय करने जा रहे हैं, क्योंकि वो शासन ने उनके साथ जो भी भेदभाव किया है वो उनकी स्वयं की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, ताकि इन किसानों का मेरे को सहयोग मिल जाए। बाकी यहाँ से सहयोग कुछ भी नहीं मिलना है। मेड़ा जी, आप सुन रहे हो, ये वही लोग हैं जो जिनके लिए आप पैदल मार्च निकाल रहे हो। ये वही लोग हैं जिनके लिए आप राजनीति का चोला ओढ़कर आते थे और इनके बीच में बैठते थे, इनकी समस्याओं को विधानसभा में उठाने की बात करते थे। कितने साल हो गए, अब जाकर आपको पैदल मार्च निकालने की बात याद आई, अब जाकर इनको न्याय दिलाने की बात याद आई। इससे पहले क्यों नहीं, क्या कारण था? ये आज भी परेशान है। भाई साहब, यहाँ पर जो आंदोलन हुआ था, जी, इसमें लगभग 8 गांव के किसान शामिल थे। 8 गांव के किसान। तो अभी ये जो इन्होंने जो आदिवासी न्याय यात्रा निकाली है, जी, तो इसमें 8 गांव के लोग भी गए हैं कि नहीं गए? 8 गांव के लोग नहीं गए, इनके 4-6 कार्यकर्ता गए हैं। हमारे ये जो 8 गांव के जो कार्यकर्ता हैं उसमें से 8-6 कार्यकर्ता ही गए हैं, बाकी भीड़ जो है बाजू की है। वो तो हमने भी एक कल वीडियो के माध्यम से देखा और हम खुद गए थे, उनकी रैली को देखने भी गए थे कि कितने लोग, और वास्तविक में मेरे हिसाब से मैंने जिन लोगों को देखा है वो लोग भी इसमें शामिल है या नहीं है, मैं वही देखने के लिए वहाँ पे गया था और देखा कि उसमें वो किसान और वो लोग नहीं है जिनकी लड़ाई लड़ने के लिए वो भोपाल जा रहे हैं, राजभवन का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। मैं फिर एक बात इनसे पूछूंगा कि वास्तविकता बताना भाई साहब। अब विधायक महोदय जी, जो आपके क्षेत्र के हैं, जी, तो यहाँ पर ये जैसे कि ये डैम टूटा है, जी, मैंने खबर के माध्यम से देखा भी है और दिखाया भी है, तो तब भी आप लोगों ने उनके सामने इस घटिया डैम निर्माण की शिकायत की थी और बताया था कि ये गलत काम चल रहा है। बरोबर बताया था। जी। शासन प्रशासन को भी अवगत कराया था और कई बार हमने धरना दे के रुकवाया था, ये नाला क्लोजिंग को भी रुकवाया था। हाँ हाँ। जिस दिन नाला क्लोजिंग की बात हुई थी, शासन के अधिकारी BL नीनामा हम्म। ने हमारे को ये बोला था कि ये नाला क्लोज अभी के अभी होगा और हम खड़े रह के कराएंगे, और जो भी इस बांधा में आएगा उनके नाम से FIR होगी, और हमारे 5 किसान भाइयों के नाम से FIR आज भी दर्ज है। तो पांचीलाल मेड़ा जी ने आपकी मदद नहीं की थी? पांचीलाल मेड़ा को अवगत कराया था। पांचीलाल मेड़ा जी बोलते मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो फिर आप उनके क्या ऐसे हाथ में है कि वो सीधे आपकी लड़ाई लड़ने के लिए राजभवन जा रहे अभी हैं? मेड़ा जी को भी मालूम है और जनता को भी मालूम है, 23 में चुनाव आ रहा है। चुनाव आ रहा है, विधानसभा चुनाव है, जी, तो जी। वो उनकी तैयारी कर रहे हैं। वास्तविक में तो आप लोगों ने, यहाँ के लोगों ने शासन प्रशासन को कई बार इस डैम के विषय में भी बताया और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि आपके विधायक है इनको भी बताया। जी, तो आज ये संघर्ष कर रहे हैं, आज आपको न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। जी। इससे पहले ये क्यों नहीं लड़े, मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ। ये क्या है कि वो ऐसा होता है ना भाई साहब, जैसे कि वो बिल्ली अगर दूध से दोस्ती कर लेगी तो फिर खाएगी क्या? जी 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 जी। वो कहावत है, बिल्ली जी। अगर दूध से दोस्ती कर लेगी तो खाएगी क्या? और हमने शासन प्रशासन को कई बार अवगत कराया है और शासन प्रशासन को अवगत करा के हमारे को 1 महीने का आश्वासन दिया है आयुक्त विभाग महोदय ने हम्म। कि आपका निराकरण होगा, वन पट्टे का पैसा हम दिलाएँगे। वही आवाज़ मेड़ा जी ने सुनी, तो हो सकता है कि वो बात उनके कान तक आई हो कि वो काम होता है, हम्म। तो उनके नाम पे वो उनका नाम रोशन करना चाहते हैं। और अच्छा। हम किसान हमारे खुद दम पे अब आंदोलन लड़ेंगे और लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। अच्छा, अभी तक न्याय नहीं मिला है ना, तो न्याय लड़ेंगे न्याय के लिए। न्याय के लिए लड़ेंगे। बाकी ये राजनेता उनका सहारा लेके नहीं लड़ेंगे, हम हमारे पे बल पे लड़ेंगे। आपने इनकी बात सुनी होगी, देखी होगी कि किस प्रकार से ये आज भी अपनी पीड़ा उसको झेल रहे हैं। ये डैम बना भी और टूट भी गया,
लेकिन जो जिन्होंने इस डेम में अपनी कुर्बानी दी है, एक प्रकार से देखें तो यहाँ के लोगों ने अपनी कुर्बानी ही दी है और अपने जो पुराने घर बार थे उनको छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा, सब कुछ छोड़ना पड़ा। तो मैं शासन प्रशासन को भी एक बात कहना चाहता हूँ कि सम्मान तो इन लोगों का भी होना चाहिए जिन्होंने उन लोगों तक, आप जो 42 गांव 45 गांव के लिए जो पानी पहुंचा रहे हो, उन लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए इन लोगों का भी उतना ही बड़ा योगदान है। तो सम्मान इनका भी होना चाहिए और सम्मान ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको भरपूर मुआवजा देकर सम्मानित करके यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहिए। अंत में मैं अपनी बेबाक बात के माध्यम से यही कहूँगा कि विधायक महोदय, वास्तविक में ढोंग का चोला ओढ़कर समाज को या जनता को बेवकूफ़ बनाने की बजाय वास्तविक काम कीजिए। आपका ऐसा ही नाम होगा, आपको कहीं पैदल जाने की आवश्यकता नहीं लगेगी। न्यूज़ हलचल इंडिया से मैं विनोद खन्ना, धन्यवाद।